क्या रामायण सच में हुई थी? यह सब बस एक मनगढ़ंत कहानियां हैं। इसके ऊपर कई बार चर्चाएं हो चुकी हैं। कई लोग हैं जो इसे सच मानते हैं, लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जो आज कहते हैं यह सब एक मनगढ़ंत कहानी है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आज की वीडियो रामायण को काल्पनिक मानने वाले को हिलाकर रख सकती है। आज हम आपको वैज्ञानिक रिसर्च के कुछ ऐसे सबूत दिखाएंगे जिन्हें देखने के बाद आप ये मानने को मजबूर हो जाएंगे कि रामायण बस एक धार्मिक किताब और मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि रामायण सच में हुई थी और श्री राम, रावण, हनुमान जी ये सब सच में मौजूद थे। और यही सब बातें जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। रामायण भारत के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। भारत में रामचरितमानस का पाठ पूरी आस्था के साथ होता है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण में भगवान राम की संपूर्ण जानकारी लिखी गई है। और लेकिन कुछ लोग भगवान के होने पर ही सवाल उठाते हैं और रामायण को केवल एक कहानियों से भरी किताब मानते हैं। रामायण के अनुसार भगवान राम ने अधर्मी रावण को मारकर धर्म की स्थापना की थी। ज्यादातर लोगों का सवाल होता है कि क्या भगवान राम वाकई धरती पर पैदा हुए थे? क्या वास्तव में रावण के 10 सिर और 20 भुजाएं थी? क्या हनुमान जी अपनी इच्छा से अपना रूप बदल सकते थे? और इन सब बातों की वजह से ही कई लोग रावण को झूठ समझते हैं। मगर आज हम वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर सिद्ध कर देंगे कि रामायण में वर्णित घटनाएं सत्य हैं। नंबर 1, रामायण कालीन हवाई अड्डे जितना हम रामायण को भारत में मानते हैं, उतना या फिर कहूँ कि उससे भी ज्यादा श्रीलंका में माना जाता है। और इसलिए श्रीलंका में रामायण अनुसंधान टीम ने रावण के रामायण काल के 4 हवाई अड्डे खोजने का दावा किया है। पिछले 9 वर्षों से ये ऑर्गेनाइजेशन श्रीलंका के कोने कोने की छानबीन कर रही थी। यहाँ उन्हें कई जानकारी और अवशेष मिले, परंतु 4 सालों में लंका के दुर्गम स्थानों की खोज के कारण रावण के 4 हवाई अड्डे हाथ लगे। रामायण अनुसंधान टीम के अध्यक्ष अशोक कैंट का कहना है कि रामायण की लंका वास्तव में श्रीलंका की है। यहाँ उशानगोड़ा, गुरुल पोठा, तोतुल पोलंकड़ा और वारियल पोला नामक 4 हवाई अड्डे मिले और इन्हीं हवाई अड्डों से रावण पुष्पक विमान को आसमान में उड़ाता होगा। और यह हवाई अड्डे न सिर्फ यह बताते हैं कि रामायण सच में हुई थी, पर यह भी बताते हैं कि उसमें लिखी गई सारी बातें जिन पर हैं हमें यकीन नहीं होता वो भी सच है। नंबर 2, रावण का महल। रामायण के अनुसार रावण सोने की लंका में रहा करता था जिसे हनुमान जी ने जला दिया था। श्रीलंकन गवर्नमेंट को श्रीलंका में एक ऐसा महल मिला है और ये दावा है कि यह महल रावण का है। इस महल से कई सीक्रेट रास्ते निकलते हैं जो उस महल को शहर के अलग अलग जगह से जोड़ते हैं। लेकिन जब रिसर्च टीम ने इन पर रिसर्च की तो पता चला कि गुफा नेचुरल नहीं बल्कि किसी समय में इंसानों द्वारा बनाया गया था। श्रीलंका ने हिस्ट्री के अनुसार रावण शहर को अलग अलग हिस्सों में अचानक से ही प्रकट हो जाया करता था और पलक झपकते ही वह गायब होकर अपने महल में पहुंच जाता था। इसलिए जानकारों का मानना है कि रावण इन्हीं गुप्त रास्तों का इस्तेमाल किया करता था। अब इतने बड़े एविडेंस को हम कैसे नकार सकते हैं? नंबर 3, अशोक वाटिका के सबूत। रामायण के अनुसार रावण ने माता सीता को हरण करके उन्हें अशोक वाटिका रखा था। कहा जाता है कि अशोक वाटिका रावण का सबसे पसंदीदा स्थान था। यह जगह इतनी रहस्यमय थी कि हनुमान जी इसे आसानी से ढूंढ नहीं पाए थे। मगर हैरानी की बात तो यह है कि वह अशोक वाटिका आज भी श्रीलंका में मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि एलिया पर्वत की एक गुफा में माता सीता को रखा गया था, जिसे सीता एलिया नाम से जाना जाता है। यहाँ सीता माता का एक मंदिर बीजी से वीर अंग कहते हैं और वही आंगना से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। यहीं पर सीता जी का अपहरण कर पुष्पक विमान को उतारा गया था। मगर यहाँ पर जैसे बात ने सबसे ज्यादा चौंकाया वो मौजूद पेड़ है। रामायण ग्रंथ में इस बात का जिक्र मिलता है कि अशोक वाटिका में अशोक के वृक्ष बहुत ज्यादा थे, इसलिए इसका नाम अशोक वाटिका रखा गया था। अब जैसा रामायण में इस वाटिका के बारे में कहा गया था, वैसा आज यह गार्डन है जो कि हम रामायण कालीन एक सबूत मान सकते हैं। नंबर 4, द्रोणगिरी पर्वत। दोस्तों, रामायण में लिखा हुआ है कि युद्ध में जब मेघनाथ द्वारा लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, उनकी जान बचाने के लिए संजीवनी बूटी की जरूरत पड़ी, जिसके लिए जड़ी बूटी लाने का जिम्मा हनुमान जी को दिया गया था। तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए द्रोणगिरी पर्वत पर गए थे। हनुमान जी को जब संजीवनी बूटी का पता नहीं चला
तो वह द्रोणगिरी पहाड़ को एक टुकड़े को ही उठाकर ले आए। मान्यताओं के अनुसार यह वही पहाड़ है जो आज भी वहाँ पर मौजूद है। कुछ लोग इसके बारे में कहते हैं कि आज भी उस पर्वत पर हनुमान जी के पैरों के निशान मौजूद है। इस पर्वत का जिक्र रामायण में मिलता है, वहाँ आज मौजूद है। जड़ी बूटी देने के बाद हनुमान जी ने इस पहाड़ के टुकड़े टुकड़े कर इसे श्रीलंका में फेंक दिया था। जहाँ जहाँ इस पहाड़ के टुकड़े गिरे वहाँ पेड़ पौधे और जड़ी बूटियाँ बाकी जगह से अलग होती है और सच में श्रीलंका में कई कमाल की जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। श्रीलंका में हिमालय की जड़ी बूटियों का मिलना इस बात का पर्याप्त सबूत है कि लक्ष्मण जी को संजीवनी देने की घटना पूर्ण रूप से सत्य है, क्योंकि यह जड़ी बूटियों के पौधे उसी स्थान पर मिले हैं जहाँ पर लक्ष्मण जी की संजीवनी दी गई थी, जबकि दूसरे हिस्से में इस प्रकार की कोई जड़ी बूटी नहीं मिलती।